अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज हम बनाने लगे हैं रस मलाई। शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये खाने का चम्मच हमने सूजी लिया, एक खाने का चम्मच कारा फ्लोर और 25 से 30 ग्राम बादाम है। ये एक पाव चीनी लिया है जिसको हम शीरा बनाएंगे, और ये 170 ग्राम चीनी है, इसको हम दूध में डालेंगे। ये क्वार्टर टी स्पून बेकिंग सोडा है और 4 लेमन रस के चम्मच हैं, और ये कुटी हुई सब्ज़ इलायची है। 10 से 12 हमने सब्ज़ इलायची। ये हमने दूध लिया है जिसकी हम बनाएंगे खोया। थोड़ा सा इसको गाढ़ा करेंगे, और ये 1.5 किलो दूध हमने पनीर बनाने के लिए, और 1.5 किलो ही लिया है हमने खोया बनाने के लिए। तो शुरू करते हैं, पनीर बनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हम लगे हैं अब इसमें लेमन रस डालने, दूध को फाड़ने के लिए थोड़ा थोड़ा डालना है। और इसको हिलाना है थोड़ा थोड़ा डालने के बाद। ये हमने 4 चम्मच खाने के लिए थे लेमन रस के। अब ये फटने लगा है दूध। दूध फट चुका है, और हम अब इसके नीचे से फ्लेम को कर देंगे बंद। ये अब हम दूध को छानने लगे हैं। और इसमें अब थोड़ा सा पानी डालेंगे ठंडा, ताकि जो है इसका खटास निकल जाए लेमन का। तकरीबन 3 से 4 मरतबा हमने इसमें पानी डाला है। तो इंशाल्लाह इसमें से अब लेमन की जो खटास है वो ख़त्म हो चुकी है।
अभी हम इसको बहुत ही ज़बरदस्त बिल्कुल नरम जो है वो पनीर तैयार हो चुका है। अब हम इसको 2 घंटे के लिए इधर बांध के और इसको इधर टांग देंगे ताकि जो है ना ये इसका पानी सारा बाहर आ जाए। ये दूध काफ़ी ज़्यादा खुशक हो चुका है। अभी थोड़ा सा हमने इसको रसमलाई के लिए और थोड़ा गाढ़ा करना है इसको दूध को। ये तकरीबन 1.5 किलो था, 1 किलो रह गया, अब आधा किलो खुश्क हो गया इसमें से। अभी 1 पाव और खुश्क करना है इसको। ये दूध तकरीबन काफ़ी थिक हो गया। इसमें हमने अब मिलाने लगे हैं। 1 चम्मच हमने मिला लिया है ये कॉर्नफ्लोर का, और वो हम डालने लगे हैं इसमें, दूध में ऐड करने लगे हैं थोड़ा सा थिक करने के लिए इसको आहिस्ता आहिस्ता से। और ये रसमलाई के लिए दूध तैयार कर रहे हैं। सिर्फ ज़्यादा नहीं डालना आपने, बस 1 चम्मच ज़्यादा से ज़्यादा बस। अब ये देखो ये और थोड़ा सा थिक हो गया है। अब इसको हम इसमें ऐड करने लगे हैं इलायची छोटी इलायची डाली है, और ये अब इसमें चीनी डालने लगे हैं। दूध की कंडीशन बड़ी ज़बरदस्त हो गई है इस वक्त, ऐसे जैसे बिल्कुल सारा खोया बन गया। ये देखो ये बिल्कुल बाज़ार जैसी रसमलाई बनेगी इंशाल्लाह। बल्कि घर की चीज़ जो है ना वो हम ज़्यादा बेहतर होती है बाज़ार से भी, अगर सही तरीके से बनाई जाए तो। ये दूध थोड़ा सा ठंडा होगा ना तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ये हल्का हल्का बेहतरीन बन जाएगी रसमलाई। ये पनीर तैयार है बिल्कुल। ये अब हम इसमें डालने लगे हैं सूजी। और साथ ही इसमें डालेंगे ये कॉर्नफ्लोर और ये 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा। ये हमने 1.5 किलो दूध लिया था, जिसके ये सारे पनीर हमने बनाया है। बहुत
बहुत ही सॉफ्ट सी डो तैयार हो चुकी है। ये 2 से 4 कतरे सिर्फ कुकिंग ऑयल के हमने डालने हैं इस पे, ताकि ये थोड़ा सा जो है ना चिकना हो जाए। चिकना तो हो गया है तकरीबन, लेकिन मज़ीद थोड़ा सा और हो जाए। 4 ये 5 प्याली हमने पानी की डाली है। इसमें हम ये जिसमें हमने चीनी रखी हुई थी 1 प्याली चीनी की है, 5 प्यालियाँ पानी की डाल दी हैं। ताकि जो है ना ये अब हमें शीरा हम बनाने लगे हैं रसमलाई के लिए। ये बिल्कुल आपने आराम आराम से हल्के हल्के हाथ से बनाने हैं। हाथ को ज़्यादा सख्त नहीं रखना है और थोड़ा सा कुकिंग ऑयल वगैरह लगा लेना है हाथों को, ताकि ये हाथों को के साथ ना चिपकें। ये हमने डाल दिए हैं। अभी ये डबल होनी शुरू हो चुकी हैं नाज़रीन। इसे डबल से भी ज़्यादा बड़े हो गए हैं, बिल्कुल तैयार हो चुके हैं रसगुल्ले हमारे। अब इनको हम फ्लेम बंद करके ठंडा होने के लिए रखने लगे हैं। फ्लेम को ऑफ करने लगे हैं। रसगुल्ले बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। ये रसमलाई हमने उसमें से निकाल ली है चाशनी में से, और ये अब डालने लगे हैं इस पे ये रबड़ी वाला दूध। दूध बिल्कुल इतना गाढ़ा हो गया जैसे रबड़ी बन गई हो। अब ये बादाम डालने लगे हैं ऊपर, गार्निशिंग करने लगे हैं इसकी। ये काजू और ये पिस्ता। आप भी बनाइएगा, बड़ा मज़ा आएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी अगली रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।